अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हमने एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाई थी और काफ़ी सारे चैनलों पे ये वीडियो वायरल हुई थी। बलियाना गांव की, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है बलियाना, जिस गांव में 200 खेतों में मिले थे जी प्रधान जी। दो माँ बेटे खेत में जहर खा गए, उनकी हत्या हुई, उनका भाई उन्होंने सुसाइड कराया। वो तो गुत्थी आज तक मेरे हिसाब से सुलझ नहीं पाई है। लेकिन पिछले एक दो दिन पहले ही, कल ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक चैनल के माध्यम से राजेश जी जो है हमारे भाई पूर्व पार्षद, वो कहने लग रहे हैं भाई गुत्थी सुलझ गई लगभग और उन्होंने सुसाइड ही किया है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधान जी, गुत्थी तो फिर इसका मतलब पहले सुलझ रही थी, क्योंकि पुलिस ने तो पहले दिन ही कह दिया था सुसाइड है। वेलकम है, आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज में। धन्यवाद। जी मैं सबसे पहले तो आपको भी राम राम करता हूं और आपके चैनल को भी, सभी को, आपके सभी दर्शकों को हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हो कि आपने हमारी उस दिन 13वीं थी, जी जिस दिन आपने ये पूरा कवर किया था जी और जी गांव के सभी आदमी इकट्ठे हो गए, थाने में भी गए थे बिल्कुल, IMT थाने में और हम गए थे। आपने यहाँ पे घर पे भी आगे पूरा अपना वो रोल निभाया था और जी हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाया था। जी और उस मामले में हमारी जो भी हमने मौके पे हालात देखे थे, जिस अवस्था में वे सब पड़े थे, लड़का बाहर था, उसकी माँ अंदर थी कोठड़े के अंदर, वे इस तरीके से पड़े हुए थे कि वहाँ पे खींचतान या हाथापाई हो रही है। वो फोटो आपके पास है जो लड़के का आपने ऑन द बिल्कुल स्पॉट मेरे खींचा था, आप दिखा बिल्कुल उसको। बिल्कुल मेरे पास है, मेरे फ़ोन में है। मैंने मौके पे वो फ़ोटो लिया था। वहाँ चोट के निशान भी थे लड़के के यहाँ पे, हम्म और उसके शरीर पर पूरे मिट्टी लगी हुई थी, और वो एक जैसे अपने खेत की जो फसल हो ना, बनस्टी वगैरह, हम्म इस टाइप की वे थे, और वो ऐसे गिरा हुआ था, और लकड़ भी था हम्म साथ में। हम्म और हमने जो मौके पे देखा तो उसका ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने है ना उसको खींच रखा है और वहाँ डाला हुआ है। जैसे पकड़ के घसीट रखा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि गोली खाने वाला, जैसे आत्महत्या की बात करें, गोली खाने वाले के मुंह से मतलब स्मेल भी आएगी, झाग भी आएंगे, या उल्टी पड़ेगी, लेटरिन या बाथरूम भी लेटरिन आओ। बाथरूम भी आ सकता है। पक्का। हाँ बिल्कुल, हमने तो जो हालात औरों के क्योंकि भी बहुत देखे सारे हैं। जो केस आज बिल्कुल तक देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी वैसे लड़के के साथ नहीं था, हम्म बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा और फिर उसकी माँ के साथ। उसकी माँ के साथ थोड़ा सा उसका बाथरूम आया हुआ था, हम्म उसकी जो नीचे उसने सलवार अपनी डाल रखी थी, हम्म जब उसको उठाया तो देखा कि भाई जो है बाथरूम निकला हुआ है। हम्म ये तो चीज़ें देखी हैं। हम्म वहाँ मौके पे ये गोली भी मिली थी, हम्म पुलिस ने भी अपना तहकीकात करी थी, हम्म और ये एफएसएल वाली टीम भी वहाँ पे गई थी, हम्म तो उन्होंने भी अपना मौके पर जो भी जांच के माध्यम के जो अपना इकट्ठा सबूत इकट्ठे करने थे, वो उन्होंने उठाए थे वहाँ से। हम्म फिर उसके बाद हमने यही डिमांड करी थी, क्योंकि हमने गांव वालों से भी चर्चा करी और बहुत सारे आदमी भी थे हम्म जो कि ये मजबूर थे सोचने को कि भाई ये जो है, जिस तरीके से लड़का इतना पढ़ा लिखा है, कनाडा गया हुआ है, और अगले दिन ही इस टाइप की जो उनके साथ घटना घटी है, हम्म वो एक सोची समझी चाल है, किसी न किसी ने रूप में उनके किसी खास परिचित ने बुला के और उनके साथ ये इस टाइप का हादसा किया है। हमने उस दिन भी यही कहा था, प्रशासन को भी यही बोला था, पुलिस प्रशासन को भी यही कहा था। और हम एसपी ऑफिस में भी गए थे, एसपी साहब तो मिले नहीं, एसपी साहब मिले थे लोचप जी। हम्म उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि भाई आईएमटी थाना जो है, जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, हम्म इस जांच को आगे नहीं बढ़ा रहे, हम्म इसको प्लीज़ केस को सीआईए में ट्रांसफ़र किया जाए। हम्म और उन्होंने अपने हमारे सभी गांव वालों की बात सुन के, हम्म और उनको जो हमने लिखित में एक एप्लीकेशन भी दी थी, हम्म उसके माध्यम से उन्होंने अपने एसपी साहब से बात करके भी और अपने अधिकारियों को बोल भी दिया था कि भाई ये केस जो है ना सीआईए में तो ट्रांसफ़र कर ट्रांसफर दो। हो भी गया था। और वो ट्रांसफ़र थोड़ा सा टाइम लगा, 2-4 दिन का, हम्म लेकिन वो सीआईए 2 में हमने बाद में पता चला कि भाई सीआईए 2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम्म तो कल ही की बात है, कल मैंने पता करवाया कि भाई सीआईए 2 में जाने के बाद भी आगे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई इस केस के बारे में। हम्म तो जो वहाँ के इंचार्ज हैं आज़ाद जी, हम्म उन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी और केस में लगे हुए थे, और आज हमारा वो निमट गया है, और इस केस के में भी हम जो है ना जल्दी से जल्दी धरपकड़ करके या कोई भी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से हो गया, हम स्पीड करेंगे और इसका जल्दी कोई ना कोई मतलब सच्चाई को सामने लाने की कोशिश ये आपकी करेंगे। कब बात हुई है? ये कल की बात है, ये कल दोपहर की।
कल तक ऐसा है कि पुलिस ने कोई खास फाइनल स्टेटमेंट हाँ, नहीं दी ये- थी ये- उनकी हाँ, इन्वेस्टिगेशन हाँ, में। ये मैंने फ़ोन नहीं किया था, मेरे एक परिचित ने फ़ोन किया था और मैंने ही बोला था, मगर एक बार पूछो आप उनसे और इस मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि वो उनको जानते थे। मैं आपको बता देंगे शायद वो अभी इस केस में आगे क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो ये बात सामने आई थी कि भाई अभी तक हमने नहीं, लेकिन कल से हम इस पे केस पर काम करना शुरू कर देंगे। और फिर आज मैं जैसे मैं एक्चुअल में पवन जी मैं गया हुआ था बाहर किसी काम से, आउट ऑफ स्टेट था, तो मैं 4-5 दिन यहाँ था नहीं। तो मैं ज़्यादा अवगत था नहीं किसी बात को लेकर, या मैंने भी सोशल मीडिया पे जो ये आज मेरे देखने को मिला है। और राजेश भाई हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी मिसेज थी पूर्व पार्षद, पहले सरपंच भी रहे हैं। उनका एक सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट आई है कि भाई ये मर्डर नहीं है, आत्महत्या ही है। और उन्होंने कुछ बातें भी इस टाइप से बताई हैं। पहले तो हमारे साथ ही थे, थाने में भी गए हैं, गांव वाले के साथ भी बिल्कुल, रहे मैं हैं। उस दिन साथ था हाँ बिल्कुल। और और उन्होंने बिल्कुल बोला भी था कि ये मर्डर है, हाँ। हम भी 100% इसी बात पर लग रहे हैं कि भाई ये मर्डर है, क्योंकि ये हालात जिस तरीके से मौके पे देखे तो वो तो मर्डर ही दिखाई देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो है उसका स्टेटमेंट भी है, बयान भी है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ या मैं पीछे से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ से उन्होंने बालोट से कोई मेडिसिन की वाली है, ये अपने गोली लिए, जहर की गोली लिए हैं और पैसे भी दिए हैं, वो सीसीटीवी में भी आए हुए हैं। और लड़की के पास मैसेज भी किया रात को, अभी तेरे पास ही है रहेगा सब कुछ प्रॉपर्टी, हम चले। तो मैं ये समझता हूँ इस केस में ये जब ये बात हुई और गांव वालों ने उस लड़की से संपर्क किया, जब इन्होंने जिस दिन ये वाक़या हुआ, तो ना तो वो लड़की आई और उसने एक ही बात कही थी कि अपने मामा और पे रिश्तेदारों पे ब्लेम डाला था, अब भाई इन्होंने इनकी देन है, इनने करवाया होगा। हमने तो उस टाइम तो ये लगा था, परिस्थिति भी हालात भी बोल रहे थे, राजेश भाई भी वहीं गया था, हमारे साथ भी था, और भी थे गाँव के जो मौजूद आदमी जो योगानंद हैं वो भी गए हुए थे, और राहुल पार्षद है वो भी पहुंचे थे, और भी गणमान्य व्यक्ति थे जो साथ में मिले थे, इनके परिवार के भी सभी गए थे, रिश्तेदार भी थे। तो हालात परिस्थिति तो यही बता रही थी। अब ये मुझे कल मैं बड़ा शौक था इस बात से, आज मैंने उसको देखा कि ये अपने आप पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं कर ली अब तक, और पुलिस अपने रिजल्ट पे पहुंची भी नहीं है। पहले तो आईएमटी थाने में तो ये मना ही कर रहे थे सुसाइड केस है, लेकिन हमने उस पर संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद तो सीआईए में गया था ये केस, और जब सीआईए में चला गया तो सीआईए को पता तो करने दो, तफ्तीश तो करने दो, इन्वेस्टिगेशन तो करने दो, अगर इस केस में होना है क्या एक्चुअल सच्चाई, चाहे ये बात सच्चाई हो, लेकिन पुलिस का काम सच्चाई अवगत करवाना ही है। भाई किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले और दोषी पकड़ा जाए। अगर इन्होंने अपने हिसाब से सुसाइड कर रखे, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सुसाइड कर रखे, तो पुलिस बताएगी, वो हम नहीं कह सकते ना उस चीज़ को। पुख्ता सबूत कहाँ है? अगर वो मेडिसिन भी लेके आए हैं, क्या पता किसी प्रेशर में या किसी और कोई हालात पैदा हुए हैं जिससे माँ बेटे ना अपनी, मतलब उनकी तो कुड्डी ख़त्म होगी, कुड्डी उठ गई। भाई परिवार में कोई बचा ही नहीं, एक लड़का था, एक बहन थी, उसने इंटरकास्ट मैरिज करके वो दूसरी जगह रह रही है, ये लड़का अनमैरिड था, माँ बेटे तो और तो कोई है नहीं परिवार में, वे चले गए। वे तो चले गए। तो ये हालात, जब इतना बड़ा कदम किसी को उठाना पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ तो रहा है, स्थिति बहुत भारी होगी। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, अब भी मेरी जो अपनी पर्सनल सोच है ये है कि पुलिस को अपना काम करने दो। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसने वो ज़्यादा मेरे ख्याल इसमें तो से शायद हम, पुलिस भी हल्की पड़ जाएगी जब गांव वाले कहने लगे तो भाई। अगर गांव वाले अगर ये स्टेटमेंट या ये यूट्यूब पे ये कहते हैं कि भाई ये आत्महत्या ही है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी ने ये इस टाइप की स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि हमने जब केस दर्ज करवा दिया, शिकायत दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है इनके रिश्तेदारों ने, और परिवार भी इकट्ठा था उस बात पे। आज एक दो बात अगर सामने आ गई, अगर वो मैसेज की बात कर रहे हैं, मैं आप उस बात पे जाना चाह रहा हूँ पवन जी, वो मैसेज जब कर रखा है तो उस लड़की ने उस टाइम क्यों नहीं बताया वो मैसेज? अगर मेरे पास मैसेज आ रहा है यार ये इस टाइप की बात है, मैं यहाँ से 2 घंटे का रास्ता होगा गुड़गांव का, 2 ना 2.5 घंटे लग जाएंगे, क्लियर हो जाती उसी दिन। तो उसी टाइम क्लियर हो जाती है। गांव वालों ने पीछे घूम गए, या किसी को फंसाने की कोशिश थोड़ी करनी है। अब मैं ये कहूँगा हमने कोई फंसाना थोड़ी है, हमने तो दूध का दूध पानी का पानी करवाना है। जो दोषी है वो चाहिए। दोषी है वो हो, और अगर कोई दोषी भी नहीं है तो उसका पता चले,
अगर नहीं भैया परिस्थितियों में ये हालात मजबूर हो गए या इनका जो है मन से हार गए थे और इन्होंने अपना जो है ना किसी भी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं कहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि पुलिस ने अपना काम करना चाहिए और इसको बहुत ढंग से एक इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर करते हैं, पुलिस करती है, उस तरीके से इसका तफ्तीश करके इसमें जो भी कंसर्न आदमी हैं उनको पूछताछ करके और जो भी सच्चाई या सबूत जैसे बताए गए हैं उनके पास भी जाना चाहिए और तय तक जाके और उसके बाद ही कोई अपना संज्ञान दें कि भाई ये आत्महत्या थी या मर्डर था। जैसे लिखा गया ना कि भाई ये एक गुत्थी सुलझ गई और ये एक सुसाइड था, तो सर गुत्थी तो फिर ऑलरेडी सुलझी हुई थी, पुलिस ने तो पहले ही कहा था। मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन में जाने के बाद, पुलिस में जाने के बाद, शिकायत देने के बाद मैं इंडिविजुअल होके कोई बात ये कहूँ गुत्थी सुलझ गई, मुझे 2 चीज़ें पता चल गई कि भाई वहाँ से ये गोली लेके आए थे जहर की, वहाँ खा ली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब पुलिस के पास केस गया है, हम ये प्रेशर बिल्कुल पुलिस पे नहीं बना रहे कि भाई वही है। मैंने ये कहा है कि दोषी जो भी है, कोई भी उसका कोई भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है या कोई और हो। इसमें न्यू तो भी एक मैं- बात आई है मैं- राजेश जियों कैसे उसी से जी, जी। कि उनके मामा और उनकी बुआ को शायद इस स्थिति के बारे में मालूम था। सर ये वीडियो में देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी संज्ञान में नहीं है, अगर उनको पता था। अब मैं ये कैसे कह सकता हूं पवन जी कि भाई ये बात मुझे पता है, मुझे भी पता है और मैं मतलब आपको तभी तो स्टेटमेंट दे पाऊंगा ना इस चीज़ की कि भाई मुझे पता है इस चीज़ का। तो मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। हो सकता है मैं 5-4 दिन के लिए बाहर गया था, पीछे से इन्होंने कोई बात की होगी और गांव में बात चर्चा चली होगी, किसी ने किसी बात। अब गांव तो बहुत बड़ा है, किसी के मुंह को पकड़ नहीं सकते, किसी की बात को हम रोक नहीं सकते कहने से। अपने तरीके से हर आदमी अपने व्यू प्रकट करेगा, किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा। मैं आप भी ये कह रहा हूँ कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करे ये आत्महत्या है या मर्डर है। जी जी। तो वो ये थे पिंकू ठेकेदार उर्फ प्रेक्षित। और भाई साहब उस दिन भी खुल के सामने आए थे जब मैं यहाँ पहली बार आया 13वीं वाले दिन, और आज भी इनका जो रिव्यू है वो पहले जैसा है। ये आज भी वही बात करे, मेरे को तो मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूँ। सर मैं ठीक कर रहा हूँ? देखो मैं संतुष्ट वाली बात मैं ये कैसे मान लूँगा जब तक हमने पुलिस में रिपोर्ट कर रखी है। अगर हम अपने भी आप पुलिस ने अगर ये इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव कर दिया हो कि भाई ऐसे ऐसे गया था और हमने ये बात सामने आई है और हमने नहीं लगता कि भाई ये मर्डर है या आत्महत्या ही है, तो हम मान लेंगे। लेकिन हम इंडिविजुअल की 2 आदमी कहीं भेजने से कहने से हम इस बात पे कैसे पहुंच सकते हैं? और मैं नहीं, मेरे ख्याल में सभी शिक्षाविद हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, भाई वो ये सोच के बताएं कि भाई क्या अपने आप हम इस चीज़ को कैसे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि भाई ये आत्महत्या है। जब पुलिस में केस चला गया तो पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करने का। हो सकता है बात यही हो, मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि ये मर्डर ही हो, लेकिन जो हालात परिस्थिति हमने देखी थी ये दोनों इशारे कर रहे थे और मर्डर के ज़्यादा इशारे कर रहे थे। देखो हम इसलिए तो गाँव राम सारा इकट्ठा हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, न्याय मांगने पुलिस के पास गए होंगे, एसपी के पास भी गए थे। चलो एसपी साहब वहाँ मिले नहीं थे, एसपी साहब भी मिले थे, वे भी बड़े अधिकारी हैं, तभी तो केस सीआईए में गया है। अब सीआईए ने जब इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू ही नहीं की है और वो अब करेंगे 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जो भी टाइम लगेगा, चाहे बात यही हो, लेकिन पुलिस के द्वारा आनी चाहिए ना ये बातें। हम कैसे कह सकते हैं कि 2 आदमी 4 आदमी, अब मैं जाके मैं ये पूछ के आया था, ये तो मेरी अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगी ना, मैं उसमें निपुण नहीं हूँ। मैंने स्टेटमेंट ले ली है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ कि मुझे इतना आभास या प्रतिक्रिया पता चल जाए कि भाई ये चीज़ें होगी, वो हो गया, हमने पता चल गया। ये चीज़ें मेरे लेवल से बाहर की बात हैं। मैं तो यही कहूँगा पुलिस को अपना काम करना चाहिए और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई शिकायत भले ही उस लड़की के खिलाफ है, मरने वाले जो हैं उसकी माताजी और लड़का, उस लड़की के खिलाफ है शिकायत, लेकिन हो सकता है कि भाई इसमें और कोई पहलू मिले तो पुलिस का काम है या वही हो। मैं भी किस लिए आया था ठेकेदार साहब, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में खुल के ये कह रखा था लड़की ही दोषी है, तो भाई मैं तो शौक हो गया इस चीज़ से। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से, उस दिन भी आपने मेरे से बात की थी, आपने मेरे को ये सवाल किया था
कि ये दोषी कौन है, इसमें किसने कर रखा है, आपको किसी पे शक है। तो मैंने उस दिन भी एक बात कही थी आपको, जब शुरू में आपने गांव में इंटरव्यू लिया जी, 13वीं के दिन, जी, तो मैंने क्लियर से एक अपने शब्दों में एक बात कही थी, ये पुलिस का काम है। जब पुलिस के पास गई है तो पुलिस का काम है दोषी कौन है। फिर उसके बाद राजेश प्रधान ने ये कही थी, जी मैं बताऊंगा अपना, अगर दोषी जो है लड़की है और उसके खिलाफ लिखित में शिकायत भी दे रखी है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं, मैं पवन जी आज भी कह रहा हूँ, शिकायत तो देखो, शक तो वहीं जा रहा है, शक तो वहीं गया था, उस टाइम भी वहीं गया था। आज ये हालात परिस्थितियों के अनुसार ये यूट्यूब पे जो बात आई है, अगर भी ऐसे ऐसे इसका तो खुलासा हो गया, भाई खुलासा हम नहीं कर सकते। खुलासा जब पुलिस के पास, प्रशासन के पास कोई चीज़ चली जाएगी, खुलासा वो करेंगे, हम अपने मुख से नहीं बोल सकते। हम तो ये तो कह सकते हैं पुलिस पर जो हमारे को पता चल जाए किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो आत्महत्या की तरफ इशारे क्यों नहीं करते हो, हम पुलिस को बताएंगे उसके बारे में। लेकिन हम कोई स्टेटमेंट इस टाइप की नहीं दे सकते कि भाई ये खुलासा हो गया है और ये क्लियर है, इसमें ये नहीं। लेकिन ये जो भी हुआ है, हम पूरा गांव हमारा जो है ना, इस बात से बहुत ज़्यादा अचंभित है और बहुत ज़्यादा दुख है पूरे गांव को कि इस टाइप के हादसे समाज में नहीं होने चाहिए। जी। और जो भी कांड रहा हो, इस टाइप की चीज़ें रुकनी चाहिए। और ये मेरी मंशा एक ही है कि ये जो हादसा हुआ है, जो किसी तरीके का इसकी तह तक जाना चाहिए। और अगर समाज को बचाना है तो। हाँ, समाज को बचाना तह तक जाना चाहिए, और ताकि एक समाज में इस टाइप का उदाहरण सेट ना हो। आने वाले हमारे जो नई जनरेशन है, उनको भी ये ऐसा लगे कि भाई ये कोई समाधान नहीं है, आत्महत्या करना भी समाधान नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई परिस्थितियाँ इस टाइप की दूसरा और इशारा कर रही हैं, तो वो एक अलग बात है। जी। हाँ, तो ये थे तो भाई पिंकू ठेकेदार, गांव बलियाना से, उर्फ परीक्षित इनका रियल नेम है। और ये रिव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमने अपने चैनल के माध्यम से इसको काफ़ी हाईलाइट किया था। तो सर, आप एक बार फिर हमारे कैमरे के सामने आए, आपका स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बार हाँ, फिर कहूँगा कि आप है ना पूरे गांव के साथ जोर लगा के इस मामले की तह तक जरूर जाना। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं गाँव वालों के साथ हूँ। और मेरा खुद का इंटरेस्ट ये है कि देखो, समाज में अगर इस टाइप की चीज़ें हुई, तो ये बहुत गलत है, बहुत भयंकर ज़्यादा गलत है, भयंकर साबित भयंकर। होगी। हाँ, कल कोई एक गलत उदाहरण सेट हो रहा है। तो पवन जी, आपके चैनल का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारे गाँव में पधारने पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। और आपका रोल उस दिन भी बहुत अच्छा रहा था। जी। जो गाँव वालों ने बोला था, आपने उसी बात को माना था, और हालात परिस्थिति देख के आपने ये बातें कही थी। कोई आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं कही थी। आज भी हम उसी बात पे हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन तो करने दो पुलिस को, तभी तो किसी बात पे जाएँगे। हम पहले कैसे बोल सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो तो आपका भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई वीडियो को शेयर कर दो। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रशांत के मामा और उनकी बुआ अगर एक बार प्लीज़ कांटेक्ट कर सकें तो एक बार संपर्क जरूर करें। बस स्क्रीन पे मेरा नंबर मेंशन है। सारे भैया ना राम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।